व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स ऑफ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. From 1st April 2023 they decided to share future profits and losses equally. ठीक है, following balance appeared in their books: profit and loss account credit 20,000, advertisement suspense account debit 15,000, workman compensation reserve 60,000. It was agreed that goodwill should be valued at 2 years purchase of super profit. Firm's average profit are 75,000 rupees. Capital invested in the business is 6 lakh rupees and normal rate of return is 10%. ठीक है, फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज बी रिड्यूस टू 30,000 रुपीज। कंप्यूटर बुक वैल्यू कितनी है? 40,000 घट के कितनी हो गई? कितनी घटी? 10,000। ठीक है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 50,000। इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू ऑफ 30,000 रुपीज वर रिवैल्यूड एट 25,000 रुपीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट क्या करेंगे? वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट है हम लोगों का 75,000। कितना है? 75,000। और कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 6 लाख। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का है 75,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कितना आएगा? 6 लाख रुपीज इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 0 से 0 ये गया 60,000। ये हम लोगों का क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट 75,000 माइनस 60,000, मतलब कि सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना आएगा? 15,000। ठीक है, ऐसे ही हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों का 15,000 है, इसमें इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग करेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी। कितना आ जाएगा? 2:1। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी कितना आ जाएगा? 1:1:1। देखो ये दे रखा है क्वेश्चन में हम लोगों को 2:2:1 और इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो ए का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2/5 माइनस 1/3। तो कितना आएगा? 6 माइनस 5/15। 1/15 सैक्रिफाइस। बी 2/5 माइनस 1/3 क्या आएगा? 6 माइनस 5/15। कितना आ जाएगा? 1/15 सैक्रिफाइस। ठीक है, अब सी 1/5 माइनस 1/3। 3 माइनस 5/15 माइनस 2/15 इक्वल टू 2/15। क्या आ जाएगा? गेनिंग।
अब देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, तो देखो ए 30,000 गुडविल है। ठीक है, उस पर 1/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, वो भी क्रेडिट। ठीक है, अब बी 30,000 1/15 कितना आएगा 2,000, ये 2,000 आएगा, वो भी क्रेडिट। ठीक है, फिर सी 30,000 2/15 कितना आएगा 4,000 डेबिट। ठीक है, अब देखो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे अपनी। देखो अब हम लोग करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। ठीक है, 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो क्या पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है 20,000। ठीक है, तो 20,000 को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आ जाएगा वो भी 2:1 में, तो कितना आएगा 8,000 8,000 और 4,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगी, देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम लोगों का डेबिट है, तो डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, ये सेकंड एंट्री है। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना आएगा 15,000। 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आएगा 6,000 6,000 3,000। ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग करेंगे अपनी थर्ड एंट्री। ठीक है, अब हम लोगों की थर्ड एंट्री क्या बनेगी, देखो क्या है क्वेश्चन में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है क्लेम 50,000। ठीक है, क्या दे रखा है 50,000 का क्लेम है, तो फिर एंट्री बनेगी हम लोगों की फोर्थ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू, देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना था हम लोगों का 60,000, ठीक है, और क्लेम कितने का था 50,000, बचा 10,000, वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना आएगा 4,000 4,000 2,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम created and balance distributed, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो अब फिफ्थ एंट्री हम लोगों की क्या बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट की, ठीक है। उसमें हम लोगों का ये आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी अब देखो फिफ्थ एंट्री बनेगी हम लोगों की रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या आएगा, फर्नीचर कितना था हम लोगों का, देखो 50,000 था, 30,000 हो गया, तो कितना बच रहा है 20,000, तो 20,000 अमाउंट आ जाएगा फर्नीचर का, ठीक है। और कंप्यूटर क्या कितना आएगा 10,000 और हम लोगों का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5,000, टोटल अमाउंट हो जाएगा 35,000 का। और हम लोगों का नरेशन हो जाएगा बीइंग असेस्ड रिवैल्यूड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, उनका लॉस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे अमाउंट तो इधर क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, डेबिट साइड। तो लॉस क्या आएगा हम लोगों का, उसकी एंट्री होगी सिक्स्थ इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, कितना आएगा 35,000 है, इसको हम लोग 35,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, तो आ जाएगा 14,000 और 7,000, ठीक है। अब नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रिवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो हम लोग गुडविल की जर्नल एंट्री करेंगे। अब देखो सेवेंथ एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, वो भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सीज, ये हम लोगों ने जो रेशियो निकाला था
ये इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जो गेनिंग होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। और गुडविल हम लोगों की 30,000 आई थी, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये जो देखो ये एंट्री की थी हम लोगों ने, अब देखो क्या एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। कितना आएगा, 4,000 2,000 2,000। ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्या है, आशा रीना चाहत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. Creditors 12 lakh, journal reserve 2 lakh, कैपिटल्स आशा की है 3 लाख, रीना की है 2 लाख, चाहत की है 1 लाख। टोटल कैपिटल है 6 लाख, ठीक है। और टोटल लायबिलिटीज हम लोग की 20 लाख। अब देखो प्लांट्स एंड मशीनरी हम लोगों की है 14,80,000 की। स्टॉक है 2,20,000 का। सन्डी डेटर्स है 2,60,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का डेटर्स, 2,40,000। बैंक 60,000। टोटल असेट्स हो जाएगा 20 लाख, ठीक है। आशा रीना चाहत डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019. For this, it was agreed that goodwill of the firm be valued at 1,50,000 rupees, where debt amounted to 40,000. A provision for doubtful debt was to be made at the rate 5% on debtors. Pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books of the firm. तो हम लोगों को क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले हम लोग ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगा हम लोगों का, देखो ओल्ड रेशियो आशा रीना चाहत, क्या आएगा 2:1, ठीक है। अब देखो न्यू रेशियो आशा रीना चाहत, क्या आएगी, क्या रेशियो है, 1:1:1, ठीक है। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखो आशा इक्वल टू 2/5 माइनस 1/3, 6 माइनस 5/15, 1/15 सैक्रिफाइस, रीना 2/5
-1/3, 6 - 5/15 क्या आ जाएगा 1/15, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद चाहत, (1/5 - 1/3), 3 - 5/15, -2/15, इसको हम लोग 2/15 भी लिख सकते हैं, और ये हम लोगों का गेनिंग है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आशास की कैपिटल, गुडविल, ठीक है। तो 1,50,000 1/15, इसको हम लोग 10,000 आ जाएगा, और ये हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेक्रीफाइस होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है, और जो भी गेनिंग होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। अब रीना का कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 1/15 क्या आएगा 10,000, ये भी हम लोगों का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, चाहत 1,50,000 इंटू 2/15 क्या आ जाएगा 20,000, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। होगी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो उसमें हम लोग गुडविल को एडजस्टेड करेंगे, ठीक है। तो एंट्री होगी 1 अप्रैल 2019, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू रीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चाहत की कैपिटल कितना आया 20,000, ठीक है, और रीना और आशा की 10,000, ठीक है, ये हो गया। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, ये हो गई। अब और क्या क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों का, जर्नल रिजर्व क्या है, जर्नल रिजर्व कितना है 2 लाख, इसकी एंट्री होगी अब, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी 1 अप्रैल 2019, तो एंट्री होगी हम लोगों की जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट टू रीनास कैपिटल अकाउंट टू चाहत कैपिटल अकाउंट। जर्नल रिजर्व हम लोगों का कितना था 2 लाख, कितना था 2 लाख, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 80,000 और 40,000, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब क्या आगे दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो बैड डेब्ट कितना है 40,000, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स कितने हम लोग के 2,60,000, ठीक है। अब देखो हम लोग का बैड डेब्ट कितना है 40,000, तो इसकी एंट्री बनेगी यहाँ पर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना 40,000, कितना है
40,000। ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बीइंग बैड डेब्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देंगे। अब हम लोग अपनी दूसरी एंट्री बनाएंगे प्रोविजन वाली। ठीक है, ये देखो हम लोगों का प्रोविजन 5% है। ठीक है, कितना है, 5%, और प्रोविजन 20,000। ठीक है, ये 2,40,000। तो अब बैड डेब्ट हम लोगों के 40,000 है, तो क्या बनेगा एंट्री, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट कितना था, 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 20,000। ठीक है, अब 40,000 20,000 बच रहा है, वो हम लोग का रिवॉल्यूशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने में, 20,000 में। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों का नरेशन क्या बनेगा, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। ठीक है, अब क्या एंट्री बनेगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्या आ जाएगा, 11,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, 11,000। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब देखो ये सब हम लोगों का लॉस आ जाएगा रिवॉल्यूशन में। अब देखो क्या आएगी एंट्री, आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोगों का टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना है हम लोगों का रिवॉल्यूशन, कितना आ जाएगा, 31,000। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 12,400 और 6,200। ठीक है, अब इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 स्टूड एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 28,000। रिजर्व कितना है, 42,000। और कैपिटल से हम लोगों की एक्स की 2,40,000, वाई की है 1,20,000। टोटल कैपिटल है 3,60,000। ठीक है, कैश है 20,000। सन्डी डेटर्स 1,20,000। स्टॉक 1,40,000। फिक्स्ड असेट्स 1,50,000। ठीक है,
They decided that with effect from 1st April 2026, they will share profits and losses in the ratio of 2:1. For this purpose, they decided that देखो हम लोगों का क्या फिक्स्ड असेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%. A provision of 6% we made on debtors for doubtful debt stock we valued at 1,90,000 rupees. An amount of 3,700 rupees included in creditors is not likely to be claimed. Partners decided to record the revised value in the books. However, they do not want to disturb the reserve. You are required to prepare journal entries, capital account for the partners and revised balance sheet. ठीक है, हम लोग को जर्नल एंट्री बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, देखो हम लोग निकालेंगे ओल्ड रेशियो. ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड बाई. ठीक है, 4:3. अब हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड बाई. कितना आएगा? 2:1. ठीक है, अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो. ठीक है, एक्स 4/7 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा? 12 माइनस 14/21 माइनस 2/21. ये हम लोगों का गेनिंग हो जाएगा. इसको पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 2/21. इसको 2/21 भी लिख सकते हैं गेनिंग. ठीक है, अब बाई 3/7 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा? 9 माइनस 7/21 क्या आ जाएगा? 2/21. ये हम लोग का क्या हो गया? सैक्रिफाइस. ठीक है, अब कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ रिजर्व निकालेंगे. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ रिजर्व. ठीक है, तो क्या आएगा ये हम लोगों का? एक्स 42,000 2/21 कितना आ जाएगा? 4,000 डेबिट. ठीक है, अब बाई का कैलकुलेट करेंगे. 42,000 2/21 21 से ये चला जाएगा 2 बार, 2,000 आ जाएगा. टोटल हो जाएगा 4,000 क्रेडिट. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे? अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग. नहीं, पहले हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट. ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट. ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर डेबिट, इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कैश कितना है? 20,000. यहाँ पर लिखेंगे कैश 20,000. डेटर्स कितने हम लोगों के? डेटर्स है 1,20,000. ठीक है, और उस पर प्रोविजन 6% लग रहा है डेटर्स पर. तो देखो 1,20,000 पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना लग रहा है? 6%. 12 6 72 होता है
तो आ जाएगा 7,200, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा हम लोगों का 1,12,000, क्या आएगा 1,12,800। अब देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, स्टॉक कितना है 1,40,000, यहाँ पर कितना है 1,90,000। अगर जो वैल्यू दी गई है हम लोग वही लिखते हैं। स्टॉक कितना आ जाएगा 1,90,000। ठीक है। फिक्स असेस्ट कितना है हम लोगों का 1,50,000, और यहाँ पर फिक्स असेस्ट 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 1,50,000 पर जब 10% लगेगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 15,000। 15,000 को 1,50,000 में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1,35,000। यही अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का फिक्स्ड असेस्ट में। फिक्स्ड असेस्ट कितना आ जाएगा 1,35,000। अब देखो हम लोगों का क्या है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है 28,000। क्रेडिटर्स कितने हैं 28,000। ठीक है। यहाँ पर क्रेडिटर्स 3,700 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का अमाउंट आ जाएगा क्रेडिटर्स 24,300। ठीक है। रिजर्व कितना है हम लोगों का 42,000, एज इट इज वही अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का 42,000। ठीक है। और कुछ है नहीं, तो बस यहाँ पर हम लोग ये क्लोज कर देंगे अपने अकाउंट को टोटल करके। $4,57,800, 4,57,800 कैपिटल क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एक्स और वाई कितना आ जाएगा 2,54,000, 1,37,500 कितना आ जाएगा 3,91,500। ठीक है। अब इससे ही हम लोग अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, सबसे पहले हम लोग रिजर्व की एंट्री बनाएंगे। तो आएगी हम लोगों की पहली एंट्री होगी हम लोगों की 1 अप्रैल 2026। क्या आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 22 कैपिटल टू 22 कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना आएगा हम लोगों का ये 4,000। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4,000। नरेशन हो जाएगा हम लोगों का बीइंग रिजर्व
एडजस्टेड। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो हम लोगों का रिवॉल्यूशन का क्रेडिट अमाउंट दिया गया है, उसको हम लोग एक साथ लिख लें। देखो, फिक्स असेस्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री आएगी हम लोगों की? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेस्ट account to provision for doubtful debt being assessed decrease। ठीक है, and liabilities increase। ठीक है, ये हो गया। इसका अमाउंट क्या आएगा? 15,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है? 7,200। यहाँ पर आ जाएगा 7,200। तो टोटल हो जाएगा 22,200। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों की एक और एंट्री होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना है स्टॉक हम लोगों का? स्टॉक है हम लोगों का 1,90,000 है और 1,40,000। कितना बढ़ रहा है? 1,50,000। तो स्टॉक आ जाएगा हम लोगों का 50,000, क्रेडिटर 3,700 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 53,700। ठीक है, और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग assessed and liabilities adjusted। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों की लास्ट एंट्री है, वो भी प्रॉफिट की। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बाइस कैपिटल अकाउंट एक्स और बाइस कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा? 31,500 और डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना अमाउंट आया था? तो अमाउंट आएगा हम लोगों का यहाँ पर 13,500। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे बीइंग रिवॉल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर एक्स वाई डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है, और वहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोगों की कैपिटल क्वेश्चन में क्या क्या है, 2,40,000, 1,20,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शो करेंगे कैपिटल को बाई बैलेंस BD करके, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल 2,40,000, 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो देखो यहाँ पर अमाउंट आएगा, ये जो हम लोग की ये आई है, इसका हम लोग जो एक्स का एक्स कैपिटल लिखेंगे लेकिन अमाउंट बाई का लिखेंगे, ठीक है, 4,000। यहाँ पर लिख देंगे टू बाईस कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा 4,000, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना आया वो लिखेंगे 18,000 और 13,500, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस CD, यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 2,58,000, 1,37,500, और यहाँ पर आ जाएगा 2,58,000, 1,37,500, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD में 2,54,000, 1,37,500, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं है, ये हम लोग की बैलेंस शीट है, क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हम लोगों की क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है। और ये हम लोगों की जर्नल एंट्री हो गई, ये हम लोगों का कैपिटल अकाउंट हो गया, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, P, Q and R are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. Their balance sheet as on 31st March 2023 is as follows: liabilities, Sunday creditors 50,000, outstanding expenses 5,000, journal reserve 75,000, capital accounts P 4 lakh, Q 3 lakh, R 2 lakh, assessed cash at bank 40,000, Sunday debtors 2,10,000, stock 3 lakh, furniture 60,000, plant and machinery 4,20,000, ठीक है। अब देखो क्या है, इट इज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज to 4:3:2. The following revaluation adjustment are made: furniture to be taken at 80% of its value, stock is appreciated by 20%, plant and machinery is valued at 4 lakh. A provision for doubtful debt of 10,000 rupees is to be created on debtors. Outstanding expenses are increased by 3,000. Partners agree that the altered assessed value are not be recorded in the books. They do not want to distribute the journal reserve. Pass a journal entry to give effect to the change in profit sharing ratio. Prepare the revised balance sheet as on 1st April 2023. तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो ऑफ P Q R क्या है, 5:4:3, 5:4:3।
न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू आर 4:3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, हम लोग इसको निकालेंगे। 5/12 माइनस 4/9 क्यू 4/12 माइनस 3/9 आर 3/12 माइनस 2/9। ठीक है, क्या आ जाएगा? 15 माइनस 16/36 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 36 1/36 गेनिंग। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 माइनस 12 36 0 और 9 माइनस 8/36 ये आ जाएगा 1/36। ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। तो देखो क्या आएगा, हम लोग डिक्रीज इन फर्नीचर तो डिक्रीज इन फर्नीचर तो फर्नीचर हम लोगों का कितना है? 60,000। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? 80,000 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का? 12%, 12,000, वो भी माइनस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या दे रखा है। और सेकेंड, स्टॉक इज एप्रिसिएटेड 20%। स्टॉक कितना है? 3 लाख। 3 लाख पर 20% लगेगा तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो फिर यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, और फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 4 लाख। कितनी है? 4,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी क्या आएगा? 20,000। वो भी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, और फिर लिख देंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? 10,000। ठीक है, अब देखो और क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 3,000 से, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा? 30,000। इंक्रीज हो रहा है तो ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। ये क्या आ गया हम लोगों का? रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड to the partners in sacrificing and gaining रेशियो में। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, कितना आया है 15,000, ठीक है। अब जर्नल रिजर्व कितना है हम लोगों का, जर्नल रिजर्व 75,000, कितना है 75,000। तो कितना आएगा 90,000 टोटल। अब देखो P 90,000 का 1/36 पार्ट करेंगे कैलकुलेट, तो कितना आएगा 2,500, वो भी डेबिट, ठीक है। अब देखो और क्या था, Q का तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और R का शो करेंगे यहाँ पर, देखो Q का भी करके दिखा रहे हैं। $90,000 जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। R 90,000 1/36 क्या आएगा 2,500 क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर कर दे रहे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री होगी 1 अप्रैल 2026, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 2,500 बीइंग अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन एंड जर्नल रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट PQR, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल क्या क्या हम लोगों की 4 लाख 3 लाख 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD, क्या आ जाएगा 4 लाख 3 लाख 2 लाख, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोगों ने एंट्री की थी यहाँ पर लिखेंगे बाई पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कितना है 2,500, लेकिन हम लोग R का अमाउंट लिखेंगे R के कॉलम में, ठीक है। अब इधर हम लोग लिखेंगे 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, किधर लिखेंगे P के कॉलम में 2,500, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करके आएगा यहाँ पर 4 लाख 3 लाख, अब 2 लाख 2,500, ठीक है। यहाँ पर भी 4 लाख 3 लाख और 2 लाख 2,500। अब यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD, क्या आएगा 3,97,500 और यहाँ पर 3 लाख आ जाएगा और 2,02,500। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट।
ठीक है, बैलेंस शीट। यहाँ पर लायबिलिटीज अमाउंट, असेस्ड अमाउंट, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे। देखो असेस्ड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना दिया रखा है, 40,000। कितना है, 40,000। यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक 40,000, ठीक है। अब आगे क्या है, सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स कितना है, 2,10,000। यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना, 2,10,000। फिर स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक कितना है हम लोगों का, 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। फिर फर्नीचर 60,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 4,20,000। यहाँ पर लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 50,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 5,000। कितना है, 5,000। जर्नल रिजर्व 75,000, 5,000 जर्नल रिजर्व कितना है, 75,000, ठीक है। और हम लोगों की कैपिटल्स अकाउंट कितना है, PQR क्या आया था, 3,97,500, 3 लाख और 2,02,500। यहाँ पर टोटल करके ये हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल कर देंगे। अगर ये टोटल आएगा सेम तो हम लोगों की बैलेंस शीट सही है, ठीक है। 10,30,000, 10,30,000, ठीक है। अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बैलेंस शीट बन गई, कैपिटल अकाउंट बन गया और हम लोगों की जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 47। नंबर 47 क्या है, LMN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in equal proportion on 31st March 2021. Their balance sheet was as follows. Liabilities, creditors कितना 58,000 rupees, reserve and surplus 42,000, capital accounts L 2 lakh, M 1 lakh and 80,000 rupees. Assets cash कितना 8,000, debtors है 75,000 less, provision for doubtful debt कितना है 3,000, stock 1,80,000, fixed assets 2,20,000. The partner decided that with effect from 1st April 2021, they will share profits and losses in the ratio 4:2:1. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years' purchase of the average profit of the last 4 years, which were year ending 31st March 2018, 20,000 rupees loss, year ending 31st March 2019, 48,000 rupees profit, year ending 31st March 2020, 60,000 rupees profit, year ending 31st March 2021, 80,000 rupees profit. They further agreed that provision for doubtful debt be increased 2,000 rupees, stock be appreciated by 20% और fixed assets be appreciated by 10%. Creditors be taken at 40,000 rupees
Partner do not desire to record the revised value of assets and liabilities in the books. They also desire to leave the reserve and surplus undistributed. You are required to give effect to the change in profit sharing ratio by passing a single journal entry. Also prepare the revised बैलेंस शीट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या क्या दे रखा है? 20,000, 48,000, 60,000, 80,000. ठीक है, तो अब 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 अपॉन 4. ठीक है, तो कितना आएगा हम लोगों का? 1,68,000 अपॉन 4, 42,000. अब देखो गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. परचेज ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 years. कितना? 2 years. एवरेज प्रॉफिट है हम लोगों का 42,000 इंटू 2 कितना आएगा? 84,000. ठीक है, अब देखो ओल्ड रेशियो निकालेंगे. अब हम लोग ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ LMN. 1:1:1. अब न्यू रेशियो ऑफ LMN 4:2:1. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब देखो L इक्वल टू 1/3 माइनस 4/7. M 1/3 माइनस 2/7. N 1/3 माइनस 1/7. ठीक है, कितना आएगा? 7 माइनस 12/21 आ जाएगा माइनस 5/12. तो आ जाएगा हम लोगों का 5/12. ये हम लोगों का गेन हो गया. ठीक है, अब देखो 7 माइनस 6/21 तो आ जाएगा 1/21. ये सेक्रीफाइस हो गया. ठीक है, और 7 माइनस 3/21 ये कितना आ जाएगा? 4/21. अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. कितना है? 2,000. ठीक है,
अब देखो प्रोविजन कितना था हम लोगों का, 2000 इंक्रीज हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 2000 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इंक्रीज इन स्टॉक, देखो स्टॉक 20% से अप्रिशिएट हो रहा है कितना, 1,80,000। 1,80,000 पर 20% लगेगा तो कितना आ जाएगा, 36,000। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। $36,000। ठीक है, अब देखो क्या है, फिक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट कितना है, 2,20,000 और डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन फिक्स्ड असेस्ट कितना आएगा, 22,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना आएगा, 9,000। ठीक है, अब यहाँ पर अपना टोटल कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का, रेवोल्यूशन प्रॉफिट 21,000। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपनी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, अब देखो रेवोल्यूशन प्रॉफिट हम लोगों का कितना आया, 21,000। अब इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हम लोगों का, 42,000। ठीक है, और क्या प्लस करेंगे, गुडविल हम लोगों की कितनी दे रखी है, गुडविल अभी कैलकुलेट की थी 84,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 42,000 प्लस गुडविल कितनी है, 84,000। टोटल आ जाएगा हम लोगों का 1,47,000। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, तो 1,47,000 इंटू 5/21 कितना आएगा, 35,000 डेबिट। ठीक है, और अब एम का 1,47,000 इंटू 1/21 कितना आएगा, 7,000 डेबिट। ठीक है, अब एन 1,47,000 4/21 कितना आ जाएगा, 28,000 क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग करेंगे अपना आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो एक और जर्नल एंट्री रह गई है। ठीक है, तो वो क्या होगी, 1 अप्रैल 2026 एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा हम लोगों का 35,000 और 7,000 और 28,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट एडजस्टेड।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर्स एल एम एन, पर्टिकुलर्स एल एम एन। ठीक है, यही पार्टनर्स हम लोगों के। यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट एल एम एन एल एम एन। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, बाई बैलेंस बीडी क्या आ जाएगा? 2 लाख। और क्या है कैपिटल हम लोगों की? 2 लाख 1,80,000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख 1 लाख और 80,000। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई एल्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? 7,000 28,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 7,000। 2 एन्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 28,000। ठीक है, अब यहाँ पर अब अपना देखेंगे टोटल कितना आएगा। टोटल हम लोगों का आएगा देखो 2 लाख 1,07,000 और 1,08,000। अब यहाँ पर भी आ जाएगा 2 लाख 1,07,000 1,08,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस CD कितना आएगा? 1,65,000 1,07,000 1,08,000। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे। अब देखो क्या बनाएंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या दे रखा है? कैश। कैश कितना है? 8,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कैश कितना? 8,000। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का डेटर्स कितने हैं? डेटर्स है हम लोगों के 75,000। कितना है? 75,000।
थाउजेंड। ठीक है, उसमें से हम लोग अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस कर लेंगे। ये अमाउंट यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा 75,000। उसमें से हम लोग 3,000 अपना प्रोविजन माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 72,000। ठीक है, फिर हम लोग का स्टॉक क्या दे रखा है, स्टॉक है 1,80,000। ठीक है, कितना है स्टॉक 1,80,000। फिक्स्ड असेस्ट कितना है 2,20,000। ठीक है, और हम लोगों का क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स कितना है 58,000। वही अमाउंट सेम आ जाएगा यहाँ पर 58,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा 42,000। ठीक है, और फिर हम लोगों की कैपिटल्स अकाउंट आ जाएगा, कितना आया था इधर 1,65,000। सॉरी, यहाँ पर पहले L लिखेंगे, LMN 1,65,000, 1,07,000 और 1,08,000। कितना हो जाएगा टोटल 3,80,000। अब ये टोटल कर लें, टोटल होएगा हम लोगों का 4,80,000 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये भी हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट यहाँ पर असेस्ड, यहाँ पर लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। नंबर 48 क्या है, अमित, अर्चित, अक्षत आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 On 1st April 2022, they decided to share the profit in future in the ratio of 7:5:4. On this, their general reserve is 38,000 rupees and profit on revaluation of assets and liabilities being 34,000 rupees. It was decided that adjustments should be made without altering the figures in the balance sheet. Make adjustment by one single journal entry. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से, अब देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ अमित, अर्चित, अक्षत। ठीक है, ये कितना आएगा 3:2:1। अब न्यू रेशियो ऑफ अमित, अर्चित, अक्षत कितना आएगा 7:5:4। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या आएगा हम लोगों का, अमित, अर्चित और अक्षत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/6 माइनस 7/16, 2/6 माइनस 5/16, 1/6 माइनस 4/16। ठीक है, तो क्या आएगा 48 माइनस 47/96, तो कितना आ जाएगा 6/96। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/48। ये हम लोगों का सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, फिर 32 माइनस 30/96, ये क्या आ जाएगा 2/96। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/48।
ये सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है। अब 16 माइनस 24 अपॉन 96 क्या आ जाएगा, -8 अपॉन 96। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 48। ये हो जाएगा हम लोगों का गेनिंग, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बिटवीन पार्टनर्स। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जनरल रिजर्व कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 38,000, ठीक है, 38,000। प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन कितना आएगा, 34,000। ये टोटल हो जाएगा 72,000, ठीक है, टोटल। देखो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स में। तो अमित 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो अमित का 3/48 करेंगे तो आ जाएगा 4,500 क्रेडिट, ठीक है। फिर अर्चित 72,000 इंटू 1/48 कितना आएगा, 1,500 क्रेडिट, ठीक है। अक्षत कितना है, 72,000, 4/48 कितना आएगा, 6,000 डेबिट, ठीक है। अब हम लोग की जर्नल क्या होगी, जर्नल को इधर लिखेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2026, ठीक है। अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अर्चित कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग जर्नल रिजर्व एंड रिवॉल्यूशन प्रॉफिट एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 6,000, 4,500, 1,500, ठीक है। यह हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।